Good morning, dear students. Welcome to the virtual class. Class 6th, chapter number 12, Culture and Science of History. Students, we are going to cover the following topics in this chapter: Indian culture, Indian literature, art and architecture, and about science. The first topic in the book is Indian culture. Culture is defined as a way of living followed by a group of people. What is a culture, बेटा? जब कल्चर में ये वाली चीज़ें इंक्लूड होती हैं: बिहेवियर, बिलीव्स, वैल्यूज़, सिम्बल्स, एवरीथिंग, द वे ऑफ लिविंग, द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट, द फूड you eat, the colors you want to wear, all comes in the beautiful culture. And India has a beautiful culture because it is a mixture of different styles and influences. India is known for its rich heritage and traditions and customs that were both indigenous and as well as foreign, that is brought to the subcontinent by numerous people who made India their home. The first we're going to start is the Indian literature. The literature of ancient India is reflective in our culture. आपको हिस्ट्री पढ़कर जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, किंग्स के बारे में पढ़ते हैं, किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको तभी तो पता लगता है कि हमारा कल्चर और लिटरेचर कैसा था. So all we know about it is the India has started his civilization from Indus Valley civilization. हमारी हिस्ट्री की बिगनिंग इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुई है और उनकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक पूरी डिसिफर्ड नहीं है. मतलब अभी तक भी हम उसे पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, पूरा उसके बारे में नहीं पता लग पाया हमें. तो फ्रॉम ऋग्वेदिक पीरियड अ वास्ट अमाउंट ऑफ लिटरेचर फॉर इंडियन हिस्ट्री इज़ प्रेजेंट इन सम और अदर फॉर्म. ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वेरियस लिटरेचर्स की हैं. पहले तो सिर्फ जो लिटरेचर था वो रेसिटेशन फॉर्म में होता था कि बस एक बार सुन लिया और हमने उसे मेमोराइज़ कर लिया. पर धीरे धीरे जैसे राइटिंग डेवलप हुई और एंशिएंट पीरियड में लोगों को ये पता लगा कि हाउ इंक इज़ यूज्ड, हाउ लीव्स कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग, हाउ फेदर कैन बी यूज्ड एज अ पेन, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होने लगा और बोथ रिलीजियस और सेक्युलर टेक्स्ट जो थे वो संस्कृत में लिखे जाने लगे. सो जैनिज्म और बुद्धिज़्म की बुक्स जो हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड पाली. All right. The next topic is of Vedas, Brahmanas and Upanishad. You can see a formation of Vedas, Brahmanas, Upanishad and Puranas in this tabular form. आप देख सकते हैं इसमें रिलीजियस टेक्स्ट दो तरीके के होते हैं, श्रुति, स्मृति, जो कि वेदास और पुराणास में डिवाइडेड हैं. 4 Vedas are the earliest literature we have and the Vedas are in the form of hymns. hymns क्या होते हैं बेटा? जैसे हम गाकर किसी चीज़ को, मंत्र को बोलते हैं, वैसे जो वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस के हैं. ब्राह्मणास जो थे वो कमेंट्रीज़ देते थे. ब्राह्मणस जो होते थे, जो पूजा कराते थे, यज्ञ कराते थे, यूज टू गिव कमेंट्रीज. सो देयर वाज अ सेपरेट ब्राह्मणा फॉर ईच 4 वेदास. देयर आर 108 उपनिषद्स एंड आर नोन टू बी एसेंस ऑफ वेदांता फिलॉसफी. What are Puranas? The Puranas are the sacred text. Sacred means something which is related to God. The Puranas provide information on the variety of subjects from histories. पुरानी जो हमारे हिस्ट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन देता है जो वेरियस गॉड और गॉडेसेस के बारे में है. और उसमें ये वाले टॉपिक्स भी मेंशन होते हैं पुरानों में, द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद अर्थ, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड ऑल. Like Vedas, the Puranas were recited and it was much later that they were written down. The next is the epics, Ramayana and Mahabharata. As it is depicting in the picture also, महाभारत क्या है? जिसमें कृष्ण जी ने ये समझाया है कि ह्यूमंस भी गॉड हैं. और रामायण क्या है? जिसमें ये बताया है कि जो भगवान हैं वो भी इंसान हैं. सो रामायण एंड महाभारत आर 2 ग्रेट एपिक्स ऑफ इंडियन लिटरेचर. रामायण किसने लिखी है? सेज वाल्मीकि ने. और महाभारत किसने लिखी है? सेज वेदव्यास ने. द एपिक महाभारत इंक्लूड्स अदर रिकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड कृष्णा के बारे में भी इसमें मैंशनड है. व्हाट इज़ महाभारत? इट इज़ दी नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट था कौरवास और पांडवस के बीच में. लॉन्गेस्ट वॉर है इंडियन हिस्ट्री में. Mahabharata also mentioned the Bhagavad Gita, a dialogue between Lord Krishna and Arjun during the battle. The next is the
Buddhist and Jain literature. The Buddhist and Jain text also form a part of Indian literature. ये भी Indian literature का part है. These religious texts were composed in Prakrit. मैंने आपको बताया था पाली और संस्कृत मिलके प्राकृत बनती है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का लिटरेचर प्राकृत लैंग्वेज में है. Continuing from the book, page number 100, many of these texts were later translated into Sanskrit. ये बाद में संस्कृत में इसे ट्रांसलेट करा गया. और जो फॉरेन ट्रैवलर्स जिनके बारे में हम पहले भी न्यू किंगडम्स में पढ़ चुके हैं चैप्टर में, फाहीन, ह्यूटसेंग, आइटसेंग, उन्होंने इंडिया को विजिट किया था और अपनी बुक्स में मेंशन किया था. The Jataka tales are stories related to previous birth of Gautam Buddha. Jataka tales हैं बुक्स, इसमें स्टोरीज़ हैं डिफरेंट गौतम बुद्ध के बारे में, जिनका उनका बर्थ से लेकर आगे तक का जो पीरियड है उसका मेंशन है. The Pitakas were compiled in 3 books. Vasumitra, another Buddhist text, Buddha Charita, was written in Sanskrit by scholar Ashwaghosha. The next topic is the secular literature. अर्थशास्त्र, इट वॉज रिटन बाय कौटिल्य एंड इंडिका वॉज रिटन बाय मेगस्टीन, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियसली न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में भी पढ़ाया है. द अर्थशास्त्र वाला पॉलिटिकल ट्रीटीज दैट गिव अस द व्यू ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. इसमें सारा एडमिनिस्ट्रेशन का मेंशन है कि किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती है. सिमिलरली इंडिका में भी है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है, डेली इवेंट से डेली रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसका डिस्क्रिप्शन है. हर्षचरिता जो है वो हर्षवर्धन कोट के पोएट बाना भट्टा ने लिखी हुई है, जो उन्हीं की बायोग्राफी है. मैं ये कुछ सेकुलर लिटरेचर्स हैं बहुत फेमस, उनके नाम ले रही हूँ आपके आगे, जो कालिदास ने लिखे हैं, और उनमें से कुछ और फेमस है मेघदूता, रघुवंशा, ऋतु संहारा, कुमारा संभवा एंड अभिजना शाकुंतलम. The next topic is the Sangam literature. Sangam literature forms an important part of Indian secular literature. As you can see, ये सब मदुराई में कंपोज करी गई है. The picture is depicting, which I am sharing in the screen. Literature, only the second and the third Sangam is available now. What is this literature? The entire Sangam literature is divided into 5 parts, जिसके में इमेज में आपका टोलकापयम और अगत्यम का मेंशनड है. All right, so मैं आपको I will going to explain it from the book itself. Tolkappayam was the oldest Tamil text on grammar written by Tholkappayar and Adigal, the grandson of the great Chola ruler Karikala. Authored Silapadikaram Manimanekkalai was authorized by Satanar. ये जितने भी नेम्स मैंने लिए हैं ये सब संगम लिटरेचर के हैं और उनके कंपोजर्स के नेम हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. Next topic is the art and architecture. The art and architecture of a period is reflective of the life of people and the developments that take place during the period. Many buildings and temples have been built by kings and rich merchants. बहुत सारे ऐसे हमारे इंडियन कल्चर में टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स देखकर ये पता लगता है कि हमारा कल्चर कितना रिच था, हमारा हेरिटेज हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू शेयर इज़ दी अबाउट दी स्तूपास विच आई हैव ऑलरेडी शेयर इन Zoom. What are stupas? The picture on the screen you are seeing is of stupas. They are the dome-shaped structures. जनरली अ स्मॉल बॉक्स, इसमें एक स्मॉल बॉक्स रखा होता है अंदर, जिसमें कि टीथ, बोन और एशेस होते हैं किसी ग्रेट पर्सनालिटी के. और द बॉक्स इज कॉल्ड द रेलिक कास्केट. द पाथ, जो इधर उधर रास्ता आप देख रहे हैं स्तूपा का जो है वो उसे प्रदक्षिणा पाथ बोलते हैं. और जो पाथ होता है वो सराउंडेड एक रेलिंग से होता है. उस रेलिंग्स में बहुत सारे स्क्रप्चर्स होते हैं जो बुद्धिज़्म लाइफ के बारे में डिपिक्ट कर रहे होते हैं. सम ऑफ द फेमस स्तूपास आर द ग्रेट स्तूपास एट सांची एंड दमिक स्तूपा इज एट सारनाथ. And magnificent other stupas are also there, Amravati in Andhra, and some of the earliest Hindu temples were also built at this time. बहुत सारे beautiful temples भी बने थे which are dedicated to Lord Vishnu, Shiva, Durga. Some of the most elegant stone temples were built at Mahabalipuram and Ayol, monolithic temple at Mahabalipuram, and they are the examples of the beautiful architecture because the temple was carved out of a large piece of stones. I am going to share a picture also of that. आपकी बुक में भी है कैलाशनाथ टेम्पल की, जो कि एलोरा केव्स में है. Continuing from the book, second paragraph, most of the temples constructed during this period was some common structures. सब temples में common structures था. गर्भगृह,
जो टेम्पल में एंटर करने के लिए जो चीफ डाइटी जिस पोजीशन में है वहाँ पर। एंड टेम्पल ऑल्सो इंक्लूड दी शिखरा, ऊपर से बहुत ज़्यादा टॉप का डिस्क्रिप्शन है। एंड द टावर बिल्ट ऑन द टॉप इज ऑफ गर्भगृह मार्क विद द प्लेस ऑफ सेक्रेड प्लेस एंड ऑल्सो नोन एज विमामा। केव आर्किटेक्चर बहुत फेमस था उस दौरान। व्हाट इज़ अ केव आर्किटेक्चर? केव मीन्स गुफा। गुफा टाइप आर्किटेक्चर केव बनी हुई है और उसमें अजंता अलोरा केव्स जो औरंगाबाद में, उसमें फ्रेस्को पेंटिंग हुई हुई है जिसमें पूरी बुद्धिज़्म लाइफ जो है वो डिपिक्ट कर रहे हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से उसे डिक्लेयर करा गया है कि इट इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आई विल शो यू द पिक्चर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेस्को पेंटिंग? स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रेस्को पेंटिंग। जो केव्स जो आर्किटेक्चर होती है उसमें ऐसी फ्रेस्को पेंटिंग्स होती हैं जिसको देखकर हमें ये पता लगता है कि व्हाट दे वांट टू टेल। ऐसे ही बुद्धिज़्म का पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें है। The practice of carving temples and structure out of a large rock is known as rock cut architecture. उसका एक example है, that is the Kailashnath temple at Aurora. I am going to share the picture of that also. This is the picture of the Kailashnath temple. The Indus Valley people used mud and clay to make objects. During the Mauryan rule, many stones and rock pillars were constructed. These pillars were carved out of the stones. The art of the sculpture developed further with the growth of Gandhara and Mathura schools of art. Many images of the Buddha and Mahavira were made by these sculptures. अब एक और बहुत famous Buddhist monasteries में there was a beautiful example, that is one of the finest example of the statue of the seated Buddha from Sarnath. I am going to share the picture of that also. The Pallavas, this is the sculpture of the seated Buddha from Sarnath. The Pallavas and the Chalukyas were also patrons of art and sculpture. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो पल्लवास और चालुक्यस थे वो बहुत आर्ट एंड आर्किटेक्चर लवर्स थे। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बनवाए हैं महाबलीपुरम में। The history of painting goes back to the Old Stone Age. Many prehistoric cave old paintings have been found in भीमपेटका मध्य प्रदेश। कलर जो यूज़ थे वो बिल्कुल नेचुरल होते थे, मिनरल से बने हुए। और अजंता एलोरा केव्स में वो वाली पेंटिंग्स हैं, फ्रेस्को पेंटिंग्स, जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है। Continuing from the book, the last topic is the science. India has made the major contribution in the field of science. The science that developed during the ancient period was quite advanced. अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो हमें ये पता लगता है कि पहले, बहुत पहले प्लास्टिक सर्जरीज होती थी जो कि कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट थे सुश्रुता, उन्होंने की थी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले। मतलब हमारा साइंस शुरू से ही इतना डेवलप्ड है। और धन्वंतरी जो थे वो जनरल फिजिशियन होते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू। चरक जो थे वो आयुर्वेदिक के बारे में बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज थी और उन्होंने उस पर एक बुक भी लिखी हुई, चरक संहिता। आर्यभट्टा वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर जो कि चालुक्यास के, चाणक्य उसमें चंद्रगुप्त के कोर्ट में भी बैठते थे। और उन्होंने डेसिमल सिस्टम पॉइंट को भी और पाई वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी और उन्होंने उस पर बहुत वर्क किया था। ही ऑल्सो प्रूव दैट अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एंड वारामीरा रोड, सूर्य सिद्धांता। ये कुछ बुक्स के नेम हैं जो फेमस राइटर्स ने लिखी हैं साइंस बेसिस पे, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी। Another work was Faramira is Bhirat Samhita, which is a book on science. And the table below is showing the school of art in Gandhara and Mathura. This is a difference between Gandhara and Mathura school of art. Alright, so you can go through the chapter. If there is any doubt, we'll discuss in the Zoom class. Alright, till then, happy learning.